जय संतोषी माता। तो गाइस आज मैं सुनाने जा रही हूँ शुक्रवार के व्रत की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का झूठा 7वें पुत्र को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी माता से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वे बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वे बोला, जब तक आँखों से ना देखो मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वे पत्नी की बात को जांचने के लिए सिरदर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वे देखता रहा। 6 भाई भोजन कर कर उठ गए। तब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा। वे बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। ये कहकर वे घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वे गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वे बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, ये अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वे बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वे चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के गांव नौकरी मिल गई। वे वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझीदार बना दिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष ही वहाँ नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ ने अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वे सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसा निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वे जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। ये वे खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर
कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। प्रीतम बाहर गया हो तो वे सिद्ध लौट आता है। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है। चलता मुकदमा खत्म हो जाता है। घर कलेश सुख शांति होती है। घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। वे पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाता है, ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वे स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को ये व्रत रखा जाता है और कथा सुनी जाती है। इसके ओम बीज कम नहीं टूटे। लगातार नियम पालन के करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसको आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के घर गिरे खोटे हैं भी तो माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में कढ़ाई से आटे का खाजा और तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन करवाना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन करवाना। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। ये सुनकर वे वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों में गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। विनती करने लगी, माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। है माता, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। ये देखकर जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपए आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाएगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आया, रुपए आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा बैठी। मतेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने, माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी आएगा। ये सुनकर खुशी से बावली हो गई। वे घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति सिद्ध आएगा, पर आएगा कहाँ से। वे तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को
समझाया, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। ये बोला, हाँ माता, ये तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, आप ही कोई राह दिखाए कि मैं वहाँ जाऊँ। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला और दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन चुक हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते ही धन ढेर लग जाएगा। वे अगले दिन सुबह सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं से माता द्वारा कही बात बताई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं भी सपने की बात भी सच्ची होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ बहुत समझदार था। वे बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना है। तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर भी वे दीपक जलाकर दुकान पर बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वे हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहने कपड़ा सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। ये तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता पूछा, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ ने कहा, है पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर रख, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा। ये वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया। संतोषी माँ की बात सुनकर वे बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन में लकड़ियों के 3 बोझ बना ली। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर, तीसरा मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसने इच्छा हुई कि वे वहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पीकर गांव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वे अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी गड्ढा लिए आई। उसने कहा, गड्ढे को आंगन में डाल। जोर से 3 आवाजें दी। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया। ये सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है। तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देख विकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए। जब से तू गया तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। कामकाज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खाती है। अब देख मुझे देख कर भूसे की रोटी, नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वे बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा महल जैसा ठाट बाट बन गया। तो ये कथा समाप्त हुई। और गाइस, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।